यस इंस्पेक्ट पे मैम। क्लिक करो। ये कौन, नीचे रहेगा सबसे लास्ट में। F12 प्रेस करो। कंसोल में देखो क्या एरर है। कंसोल में तो एरर नहीं है। विजुअल कोड में अच्छा है, कुछ तो एरर है। यूज लिंक नहीं कॉन्टेक्ट। आ रहा है मैम, लिंक में प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे ये दिखाओ। क्या बोलते हैं उसको, विजुअल कोड दिखाओ, क्या किया है। हेडर है अभी, ऐप डॉट जेएस दिखाओ। ऐप डॉट जेएस दिखाओ। ये हेडर और उसके बाद में राउटिंग पाथ डालना है। अच्छा। राउटिंग पाथ डालो आप। अबाउट अस नहीं डालना है क्या? नहीं, अबाउट अस नहीं डालना है, राउटिंग पाथ डालना है। और ये होने के बाद मुझे बताओ, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया क्या तुमने? यस मैम। बट उसमें ना वो और सिर्फ इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने -G डाला था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। रिएक्ट नहीं, आपने बूटस्ट्रैप कल और वो बोला जो कि वो लाइन, डालने के बाद लिंक हम्म में प्रॉब्लम आएगा करके। वो राउटर लिंक में राउटर का प्रॉब्लम आ रहा था ना, इसलिए मैंने वहां पे बोला। बट ये स्टेटमेंट, हाँ, इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट भी डाला है शायद। एक बार वापस रीरन करो उसको, कंट्रोल C प्रेस करो टर्मिनल पे और रन करो। ठीक है, एक काम करो, वो बूटस्ट्रैप का npm इंस्टॉल वापस से करो। ओके मैम। ये वाला किया था मैम। -G हटा दो उसमें। ये एरर आ रहा है, इसलिए मैंने -G डाला, तो उसके बाद नहीं नहीं, ये एरर नहीं है इंस्टॉल रे। हो गया। ये एरर नहीं है। ठीक। इधर देखो ना, लिख रहा है ना, ओके। अप टू डेट ऑडिटेड 1627 पैकेजेस, है ना, और ये 276 ओके, तो ये हो गया क्या? एरर नहीं है। इट इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। हम्म। अभी देखो एक बार रन करके। ओके ओके। ऑलरेडी रनिंग है तो ठीक है, वो अभी अलग पोर्ट नंबर पे जाएगा, 3002 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोड क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो एरर क्या है कंसोल में, वही एरर है क्या? हाँ, ये राउट्स कंपोनेंट को कुछ एरर था, और राउट्स दिखाओ मुझे, राउट्स कंपोनेंट दिखाओ, क्या किया उधर, राउटिंग पाथ दिखाओ। ये वाला
इंडेक्स डॉट जेएस दिखाओ, इंडेक्स डॉट जेएस में ब्राउजर राउटर डालना है क्या? यस मैम। ये देखो, ब्राउजर राउटर को बंद नहीं करना है, लाइन नंबर 11 है ना, वो स्लैश हटाओ, क्योंकि हमने उसको एचटीएमएल की तरह बंद किया ये है ना वाला। नीचे लाइन नंबर 13 पे। हाँ, वो बंद करो, वो निकालो। अब ये क्या बोल रहा है, एक मिनट। ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। मैम लाइन नंबर 13 पे वो जो ब्राउजर राउटर के बाद स्लैश है ना, हाँ, वो दो स्लैश आगे पहले के, चाहिए। लाइन नंबर, यस, लाइन नंबर 13 में एचटीएमएल की तरह बंद करो उसको। नाउ सी इन द ब्राउजर। ये ठीक है, अभी होम पे क्लिक हाँ करो। मैम, इतना आ रहा है मैम। इसके बाद में आपने बोला था कि हम। यस यस। यस। थैंक यू आ मैम। रहा है ना अभी? यस। यस यस आ रहा है। हम्म ठीक है। ओके, चलो फिर आज का देखते हैं। अभी आज हमें क्या करना है, लेट मी फर्स्ट रन माय प्रोग्राम। जेसन सर्वर। ओके, सो टिल यस्टरडे वी हैड सीन कि अभी रिएक्ट में जो है कस्टम हुक कैसे क्रिएट करना है, यूज इफेक्ट का क्या पर्पज है, यूज स्टेट का क्या पर्पज है। ओके, फिर हमने राउटिंग देखा, राउटिंग भी इंट्रोड्यूस कराया, प्रॉप्स देखा है। So the topics that we have completed so far is how to deal with state variables, how to deal with props, then what are hooks, what are custom hooks, how to develop the custom hooks, and how to implement the routing. Okay, तो अभी ये routing जो है, ये हमने स्टार्ट किया है। बिगिनर लेवल का routing तो हमने कंप्लीट कर लिया है। Now what is the next step? Let us see. सो ये कल के एप्लीकेशन में क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉयज का जो लिस्ट दिख रहा है, वो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाला है। वी हैव गिवन इट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड मोर ओवर, ये जो डीवी डॉट जेसन है, इसमें हमने एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, सैलरी है, इमेज पाथ भी है। बट इस इमेज पाथ का हमने कोई यूज नहीं करा है, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ टुडे इज, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले for every employee the image also, and I'm not going to display it in the डिस्प्ले इन द it in the, एक मिनट है, इसको क्या हो गया, इट्स स्टार्टिंग। ओके, तो इमेज पाथ, मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्मेट में हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। हम अच्छे से एक व्हाट इज दैट, एक प्रॉपर बूटस्ट्रैप यूज करके उसको अच्छे से फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। सो लेट अस सी। तो फिलहाल ऐसा है कि होम पे क्लिक करो, होम आ रहा है, एम्प्लॉयज पे क्लिक करो, ये लिस्ट आ रहा है, अबाउट अस पे क्लिक करो, ये आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, राइट? बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके, आई मीन, इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू डिस्प्ले इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो यहाँ पे देखो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप अगर मैं ओपन करूँ, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में अलग अलग कंपोनेंट्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे दैट देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ओवर हियर। तो उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज कार्ड्स कंपोनेंट। तो बूटस्ट्रैप कार्ड जो है, नॉर्मल बूटस्ट्रैप कार्ड, उसको कार्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाया गया है सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड इन अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे there is there is the image and then some description, some button can be shown, अलग अलग कार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये, तो लेट्स से कि मुझे ये वाला कार्ड चाहिए, आई वांट द कार्ड समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन करके
ये देखो यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स हैं, तो मुझे क्या करना है, इमेज भी शो करना है। इमेज ओवरलेज, वेयर इज दैट? एक मिनट, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। ओके, सो ये देखो, कैन यू सी दिस? ये ग्रिड वाला कार्ड, ये ग्रिड वाला जो कार्ड है, इसमें इमेज हम शो कर सकते हैं और कुछ टेक्स्ट शो कर सकते हैं। एंड ग्रिड मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ एरे टाइप है और उस एरे में जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स का आपको ग्रिड क्रिएट करना है, तो दिस इज द कोड दैट वी आर गोइंग टू यूज। Okay, this is the code that we are going to use, right? So I want to use this particular part, grid part. So what I'll do is I will copy this part, row और column तक, and I will go in the employee list, क्योंकि हमें employee list में ये unordered list में unordered list के फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो इस वाले पुराने वाले कोड को हम थोड़ा कमेंट डाल देते हैं। ओके, और एलिमेंट में I will have here, I will have here this pasted code. And I should not forget to get the import statement as well. तो import statements जितने भी required है कार्ड के लिए, कॉलम के लिए, रो के लिए, वो import statements लेके I am going to put into the import list. तो अब हमें इसमें चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? तो यहाँ पे उन्होंने खुद का एरे कुछ यहाँ पे लिया है। इसके जगह पे, इसके जगह पे हमारे पास क्या है? टेल मी, व्हाट डू वी हैव टू मैप इन दिस एम्प्लॉय Employee. लिस्ट? क्या नाम है उस वेरिएबल का इन दिस एग्जांपल? टेल मी। EMP list data. Employee. EMP list data. Correct, exactly. So what I'm going to do here, I'm going to check, I'm going to say EMP list data dot map, और डॉट मैप में हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम एम्प्लॉय को यहाँ पे इटरेट करेंगे। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट EMP। तो सेम जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में किया था वही काम हमें यहाँ पे करना है। और फिर कॉलम को यहाँ पे की में हम यहाँ पे देंगे EMP डॉट ID। वी विल गिव EMP डॉट ID। इमेज में, SRC में हमें क्या देना होगा? टेल मी। एवरी एम्प्लॉय विल हैव दिस रिकॉर्ड। सो db.json अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे EMP में जब कोई रिकॉर्ड फेच होगा तो उसमें क्या क्या होने वाला है? उसमें होने वाला है ID, नेम, सैलरी और इमेज पाथ। तो अभी ये इमेज पाथ मुझको SRC में देना है। सो व्हाट आई नीड टू गिव ओवर हियर इन द इमेज IMG टैग SRC में क्या देना होगा? हियर व्हाट आई नीड टू गिव, EMP डॉट इमेज पाथ, राइट? और टाइटल, टाइटल में हम एम्प्लॉय का लेट्स से ID शो करेंगे जैसे, या फिर एम्प्लॉय का नेम शो करेंगे। सो अगेन इन कर्ली ब्रैकेट आई विल गिव EMP डॉट नेम। ओके, आई विल गिव EMP डॉट नेम। और टेक्स्ट में समझो उसका सैलरी हमने शो किया। हमने टाइटल में EMP नेम और टेक्स्ट में हम यहाँ पे EMP डॉट ID भी शो करेंगे, एज वेल एज डैश देके। ओके, डैश नहीं, यहाँ पे लेट्स से आई एम गिविंग अ प्रॉपर थिंग, लेट्स से ID डैश एंड सैलरी डैश, और उसका सैलरी का वैल्यू शो करना है तो EMP डॉट सैलरी इन द कर्ली ब्रैकेट्स। So what this is going to do, this is going to show everything in a grid format। every employee का, जितने भी employees होंगे इस EMP list data में, वो सब हमें ग्रिड फॉर्मेट में दिखेंगे। सो नाउ इफ आई गो एंड चेक इन दी रिएक्ट आउटपुट, ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट आई एम एबल टू सी एवरीथिंग इन अ ग्रिड फॉर्मेट। ओके, बट अभी ये इमेज काफी बड़ा हो चुका है। सो इफ आई वांट टू give some restriction on the image thing, then definitely here I can give here height and width. Height, let's say I will give as 80, not in curly brackets though, in say, double quotes, and width I'm giving as, let's say, 80 again.
So here you can see that I am able to get this. Width for थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पे. I'll make it as 30. ओके. ये जो है ना आपका रो का जो एक्सेस और एमडी दिया है उसको हम निकाल देते हैं, बिकॉज उसके हिसाब से फिर वो मेंशन हो गया. नाउ इट इज मोर बेटर. और इस पूरे को हम एक एम्प्टी फ्रैगमेंट में डाल देते हैं, सो दैट यू नो वहां पे एक अच्छे से सो नाउ इफ आई गो एंड चेक, यस, यहाँ पे हमें आउटपुट आ रहा है. सो हाइट टू विड्थ अगर और कम करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू. एंड एवरी कॉलम, ओके, और एवरी कार्ड यहाँ पे जो दिख रहा है, ओके, ये डिफॉल्ट इमेज पाथ का यूआरएल जो हमने दिया था वो यूआरएल है, तो वो डायरेक्टली आ रहा है. तो वो गूगल का यूआरएल, कोई रैंडम इमेज का यूआरएल मैंने दिया है. दिस इज द नेम, दिस इज द आईडी. इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so it is quite easy, nothing difficult. Okay, React Bootstrap components already हैं, हमें सिर्फ उसको reuse करना है. So this is, you know, this library is fantastic library. You just have to take the code and import statements, and then कोड सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें हमारे लॉजिक के हिसाब से चेंजेस करना है. जैसे हमने ये ईएमपी लिस्ट डेटा का चेंजेस किया हमने यहाँ पे, अकॉर्डिंगली वी आर मेकिंग दिस ग्रिड हैपन. ओके, अभी ये जो है, एक मिनट, ये कार्ड जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब इसको अगर मुझे स्टाइल देना है तो स्टाइल में यहाँ पे लेट्स से शैडो. इफ यू रिमेम्बर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शैडो इन द बूटस्ट्रैप. तो शैडो अगर देना है तो आई कैन डेफिनेटली गिव इट हियर. सो लेट्स से शैडो आई एम गिविंग एज 2px एंड लेट्स से ग्रे कलर का शैडो. तो अगर शैडो करेंगे, sorry, I just got disconnected for a while. Let me share my screen again. तो शैडो का अगर हम बूटस्ट्रैप कोड डालते हैं तो here every card should have a shadow actually. ओके, ठीक है, एक मिनट. हाँ, या फिर ये हम instead of card I'll put it to column maybe. Okay, so box shadow or what? What is the bootstrap class name that is used for shadow? Just tell me. कंफर्म करके बताओ कौन सा है वो क्लास. Which class is used to show the shadow? Yes, no one. No one is able to confirm the class that is used for showing the shadow. Okay, see here, bootstrap का जो साइट है आपका ऑफिशियल साइट, उसमें आपको जाना है और शैडो के लिए सर्च करना है. शैडो, और ये देखो शैडो के इसमें जाओगे
तो स्मॉल शैडो समझो, ये रेगुलर शैडो हमें शो करना है, तो उसका कोड क्या है यहाँ पे? हाँ, दिस इज द कोड, सी रेगुलर शैडो। ओके, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जाओगे ना, अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप केस में इफ यू ट्राई टू सर्च शैडो, तो आई डोंट थिंक यू इन रिएक्ट बूटस्ट्रैप देयर इज एनी कंपोनेंट फॉर शोइंग द शैडो। ये देखो यहाँ पे अगर आप शैडो सर्च करोगे तो देयर इज नो रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट ये है, और शैडो इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट? तो कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। कंपोनेंट मतलब जो दिखाई दे रहा है, अब उसमें अगर आपको कुछ ये करना है, कुछ उसको अलग से प्रॉपर्टी देना है, तो बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कॉपी दिस एंड आई कैन गिव इट ओवर हियर। ओके, so let us see that whether it is applying or not. Yeah, so here you can see, तो जो अभी जैसे बॉक्स दिखाना, ये कंपोनेंट है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में, बट बॉक्स में अगर आपको कुछ शैडो दिखाना है या कुछ उसमें काम करना है, तो यू विल अप्लाई द बूटस्ट्रैप। तो अभी देखो, ये बूटस्ट्रैप वाला क्लास हमने बूटस्ट्रैप के साइड से लिया, एंड दैट आई